जैतपुरा स्थित मदरसे में पिछले दिनों अध्यापिकाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला अब बढ़ता जा रहा है। मदरसे की एक शिक्षिका समेत 2 महिलाओं ने प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखा है। सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर रुपए लेने और दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास के आरोप लगाए हैं। मैं शहीदा बीबी पत्नी कादिर अमीन निवासिनी J11/82 नाटी इमली बुनकर कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मैं मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम में 2009 से आधुनिक शिक्षिका के रूप में पढ़ाती चली आ रही हूँ। कुल मुझे 16 साल वहाँ पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन वहाँ जो मौलाना रिदवान हैं, मैनेजर हैं, वो उनको 10-12 साल हुआ वो मैनेजरी करते हुए, लेकिन उन्होंने कई नियुक्तियाँ की। हमारी जो प्राइवेट टीचरें थी उन्होंने उनकी नियुक्ति नहीं की। और फिर उसके बाद इस तरह से उन्होंने सन 18 में उन्होंने 5 भर्ती की, सन 22 में उन्होंने 8 फाइल आगे बढ़ाई। फिर उसके बाद ये सन 23 में वो 5 भर्ती फिर करने वाले थे, जिनका आवेदन मैंने उनको दिया था, आवेदन दी थी। लेकिन जब मैं उसमें इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, आवेदन जब मुझे मालूम हुआ कि सारे लोगों को वो कॉल लेटर भेज चुके हैं और मुझे नहीं मिला कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए। और उससे पहले मेरे घर पे जो बिलाल नाम का मास्टर है, वो बाबू का काम करता है, वो मेरे घर आके 14 जून को 2 लाख रुपया फाइल बनाने के नाम पर मेरे घर से लेकर गया। उसके बाद मैं उसको कॉल की तो फिर उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाने लगा। फिर उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि 28 को मैनेजर ने बताया कि इंटरव्यू वहाँ है। तो मेरे गद्दी पर काम करने वाले एक बिलाल नाम के लड़के को उसने बुलाया और मैं वहाँ पे गई। जब मैं वहाँ पे गई तो पहले तो मैं मतलब वहाँ मेरा 2 ब्रांचें हैं मदरसे का। मैं मदरसा वो बॉयज़ वाले में गई तो वहाँ पे कैमरा होता है, हमने सोचा कि वहाँ पे ही इंटरव्यू होगा। जब मैं वहाँ पे गई तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा मचा हुआ है, ताला लगा हुआ है। फिर जब मैं वहाँ से निस्वा की तरफ आई तो निस्वा में आई तो वहाँ पे मैनेजर थे और मुझे एक रूम में लेकर गए। और फिर जब मैं उनको कहीं कि मैंने आपको 2 लाख रुपया दिए हैं, तो वो कहें कि 2 लाख में कहाँ नियुक्ति होगी, 13 लाख और दोगी तो करेंगे, वरना अगर नहीं दे सकती हो तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन्होंने कहा। जब मैंने कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि वो मेरे बाप की उम्र का है और वो हम उनको रिजवान चा भी कहते हैं। फिर हमने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो नियुक्ति जो है कराना है तो एक बार संबंध बनाना होगा। फिर हम जुझलाकर फिर खड़े हुए, वो मेरा नकाब खींच लिया और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन फिर भी उसको ये मालूम था, लेकिन वो जबरन मेरे साथ करने लगा और गिरा दिया मेरे बैग पर मार करके मुझे पीठ के बल ज़मीन में गिरा दिया और मेरा बच्चा मेरे पेट में दर्द होने लगा। फिर उसके बाद हम चिल्लाने लगे। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या 28 जून का है। जो मेरा मदरसा उस दिन बंद हो चुका था, बकरा ईद की छुट्टी हो चुकी थी। 27 को हम मदरसे गए थे, फिर उसके बाद 28 को उसने मेरे साथ ये सब किया। फिर उसके बाद मेरी चिल्लाहट सुन के वहाँ पे शगुफ्ता अफरोज आई, फिर मुझे उठाई। फिर हम लोग बाहर निकले, 112 नंबर पे हमने कॉल किया, अपने भाइयों को कॉल किया, सबको बुलाया। फिर मैं अंदर गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे चिल्ला की बात की और मेरा बच्चा एकदम पूरी तरह ख़त्म हो गया। मेरे पेट में बहुत दर्द थी। फिर पुलिस आई तो उनको जैतपुरा थाना लेकर गई। फिर वहाँ हमने अपना बयान दिया, वहाँ पे अपनी कंप्लेन भी लिखी। फिर उसके बाद थाने वाले मैंने मेरी कोई नहीं सुनी और कहें कि कोई सुनवाई नहीं हुई। वो दरोगा जितेंद्र यादव शायद नाम उनका है, उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन नहीं सुनी। अभी कल ही कमेटी का एक जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो मेरे ऊपर कॉल किया था, कह रहा था कि सुलह कर लीजिए, बीच का रास्ता निकालिए। हम कहे हमें कोई नियुक्ति नहीं चाहिए, हमें कोई भर्ती नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की जो हत्या हुई है रिजवान को हम जेल कराएंगे, हमको हत्यारे की कुछ सजा दिलाना है। फिर वो अभी आप लोगों ने कोई पत्र लिखा है अपने खून से? जी, मैंने इसमें ये पत्र लिखा है अपने खून से कि रिजवान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और मेरे बच्चे के हत्यारे को और मुझे न्याय दिया जाए। जैतपुरा थाने में जो एसओ है वो भी मेरी कंप्लेन नहीं सुन रहा है। 10-12 दिन से हम लोग लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं। कमिश्नर साहब के पास गए, वहाँ से उन्होंने किया, हमने पोर्टल पर डाला, हेल्पलाइन में
हमने सारे जगहों पे हमने किया, लेकिन वो जो वहाँ थाना है सो है वो हम लोग की एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो अभी कल भी हम लोग उनसे फ़ोन किए, फ़ोन पे हमने दरोगा जी से बात किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और फिर हमने वॉइस उनको आवाज़ में उनको अपना बयान दिया और बताया कि आप लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, रिजवान को आप बचा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ जैतपुरा थाने में कई मुकदमा वहाँ पे दर्ज है। और फिर उसके बाद मेरे यहाँ जो यास्मीन नाम की एक टीचर है, वो भी उनको 6.5 लाख रुपया दिए हैं। और मेरे यहाँ मदरसे में 9 महीना वो मदरसे में रेगुलर आई पढ़ाई, लेकिन उन्होंने उनकी भी नियुक्ति नहीं की। फिर एक शगुफ्ता अफरोज नाम की वो भी है, उनके साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। इस तरह से हम उनसे एकदम थक गए हैं। पहले भी हम लोग के साथ करते थे, लेकिन हम लोग सब्र से काम लेते, शायद कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए उनको सह रहे थे कि आज नहीं कल वो हम लोग को समझेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने 28 जून को उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ हरकत की है, मैं वहाँ कबीर चौरा में अपनी सारी रिपोर्ट लेकर गई, वहाँ एडमिट हुई सारी। पहले तो डॉक्टर ने मुझे ब्लीडिंग देखा, बेड रेस्ट करने के लिए कहा, वहाँ दवा दी, फिर मैं 3 दिन बेड रेस्ट रही। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा पूरी तरह खराब हो गया। फिर मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद फिर मैं सब रिपोर्ट लेकर जब थाने गई, फिर भी मेरे एसओ ने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। यासिन साहब के जैतपुरा के द्वारा कुरान पाक की कसम खाने का वो हो गया। जब हमारी बात भी हुई है उनसे, उस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं आपके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा। जी, जब मैंने तो क्या कहेंगे? मैंने एसओ साहब से कहा कि मेरा 2 लाख बिलाल लेकर गया, तो वो बोले कि नहीं, वो तो एकदम साफ उनकी तरफदारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। हमने एसओ साहब से कहा आप वहाँ थे क्या कि आप इस तरह से कह रहे हैं? और उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा और सबको सामने कुरान पाक उसके हाथ में बिलाल को बुलाऊंगा और आप लोग को भी बैठवाऊंगा कुरान मजीद के साथ, आप लोग का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलाना यासीन के ऊपर पहले भी महिलाओं को कुरान मजीद का शपथ लेकर के न्याय मिलेगा क्या? वही तो हम कह रहे हैं, ये योगी के राज्य में हमारे मुख्यमंत्री जो है उनके राज्य में कुरान मजीद के जरिए अगर हम इंसाफ मिले तो हम ये थाना क्यों जाएं? हम अपनी पंचायत खुद ही कर सकते हैं ना। हमें कुरान उठाना है तो हम खुद ही उस पर यकीन कर सकते हैं, हमें थाने जाने की क्या जरूरत है? ये हम जाएंगे लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बात बताएंगे और उन्हीं को देंगे। और मेरी अगर यहाँ कोई सुनाई नहीं, मैं उनके पास जाऊंगी और मैं वहाँ जा करके अगर मेरी कोई वो नहीं, मैं वहीं जाके मैं अपनी आत्महत्या करने का विचार। कि यासीन मौलाना जो है वो किसी और के साथ भी ऐसा किए हैं या फिर कितने लोगों के साथ उन्होंने पैसा लिया है? और पूर्व में भी क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज? जी, उनके पूर्व में 20 मुकदमा उनके जैतपुरा थाने में उनके खिलाफ दर्ज है। और हमारे मदरसे का ही उनका 45 लाख का गबन का मुकदमा वो जैतपुरा थाना में दर्ज है। और वो जेल भी 6 से 7 महीना वो जेल भी काट करके आ चुके हैं। अब तो वो ऐसे कहते हैं, हमने उनसे ये कहा। कितने लोगों से पैसा उन्होंने दिया था? उन्होंने इस वाले में शगुफ्ता नाम की जो हमारे यहाँ टीचर है शगुफ्ता अफरोज, उनसे भी उन्होंने 2 लाख रुपया लिया और मुझसे भी लिया। और इरफाना यास्मीन नाम की हमारे यहाँ की जो टीचर है उनसे भी 6.5 लाख रुपया लिया। और जब वो इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकत की, हम उनसे बोले हम ये मुख्यमंत्री के पास ये सारी बातें लेकर जाएंगे। और उनका वीडियो भी है उस दिन का, हमने बोला तो वो कह रहे कि सीएम के पास जाओ या सीएम के बाप के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कह रहे अब मुझे सलाखों से भी कोई डर नहीं लगता। कर रही हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे मतलब कि मैं पढ़ाते हुए 15 साल हो गया। लेकिन जो है प्रबंधक जो वहाँ पे वो है मैनेजर रिजवान अहमद साहब, उन्होंने हमसे 2 लाख रुपया लिया 2015 में और उन्होंने कहा कि मैं आपकी नियुक्ति कर दूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कितनी नियुक्ति की, मतलब करते गए हम लोगों ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है आगे तुम्हारे इस बारे में सोचेंगे। और बदतमीज़ी हम लोगों से हमेशा गाली गलौज देख के हम लोग को डांट के भगा देते थे। फिर इधर जब उन्होंने पेपर में निकाला अभी 2023 का, तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने मुझे कॉल लेटर नहीं दिया। और फिर मैं जो 26 तारीख को मैं स्कूल गई, वहाँ पे मैंने प्रिंसिपल के पास उनसे मैंने कहा कि ऐसा है कि मुझे कॉल लेटर नहीं मिला है, मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे कॉल लेटर क्यों नहीं दिया गया। तो जब प्रिंसिपल ने
मैनेजर को फ़ोन किया तो मैनेजर ने फ़ोन करके प्रिंसिपल के फ़ोन से मुझे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मदरसे में आने की, वहाँ से भाग जाओ, अगर नहीं गई तो तुमको तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे और नज़र मत आना दोबारा। फिर भी मैंने कहीं से पता चला कि वहाँ पे 28 तारीख को वहाँ पे वो होने वाला इंटरव्यू, तो मैं वहाँ गई 28 तारीख को सुबह में। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो है मैनेजर थे, तो मैनेजर के पास मैं गई तो मैनेजर से मैंने कहा कि मैंने भी मुझसे आपने 2 लाख रुपया लिया और 4 साल से वो इधर 4 साल से ना वो मेरी सिग्नेचर करवा रहे हैं और ना मुझे 1 रुपया दे रहे हैं वो, लेकिन काम पूरा मैं वैसे ही करा रहे वो मुझसे स्कूल का। तो फिर नहीं, सैलरी भी नहीं दे रहे थे 4 साल से, और प्लस 2 लाख रुपये। जब मैं उनसे कहने गई कि आखिर मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू में बैठने दिया जा रहा है, मुझे भी यहाँ बैठने, तो वो मुझसे गाली गलौज से लगे बात करने के, भाग जाओ यहाँ से, ना तुम्हारा पैसा देंगे और तुम्हारे क्या प्रूफ है कि तुमने यहाँ पढ़ाया, ना तुम्हारी सिग्नेचर। लेकिन मेरे पास सारा प्रूफ है, क्योंकि वहाँ जो मैंने रजिस्टर बनाया उसकी सारी फोटोकॉपी मैंने खींच के रखी हुई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और फिर उसके बाद जो है वो हमसे भी बदतमीजी करने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा कर देंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। पैसे का डिमांड कौन करता था, क्योंकि वहाँ जो रिजवान अहमद साहब, रिजवान अहमद साहब ही फिर हमसे 13 लाख रुपया मांगने लगे, कहें कि 2 लाख में तुम लोग, हम यहाँ पे 20-20 लाख रुपया लोग लेके खड़े हैं और तुम आई हो, हमें 2 लाख रुपये में तुम नियुक्ति करवाओगी। तो हमने कहा हम लोग आपके स्कूल में 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, आप हम लोगों के बारे में जानते हैं हम लोग कितने गरीब हैं, कहाँ से हम 13 लाख देंगे। तो वो कहने लगे कि चलो जाओ यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी, घर से निकलने लायक नहीं रहोगी। जी, ये हम मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे, ये हमने अपने ब्लड से लिखा है और इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत कीमती वक्त गुजारा है। 15 साल के बाद अब मैं कहीं के लायक नहीं रह गई हूँ कि मैं कहीं जाऊँ कुछ कर सकूँ। आज मेरा कुछ नहीं, मेरी एक बच्ची है, उसके भी भविष्य के बारे में मुझे सोचना है। फिर उसके बाद खैर मेरे साथ उन्होंने बहुत बदतमीजी, बहुत मारा फिर उन्होंने कमरे में। फिर मैं बाहर निकल गई, तो बाहर निकल के मैं बहुत मतलब कि वो हो गई, जो उन्होंने जब मारा तो मैं बाहर निकल के रोने लगी। फिर शहीदा बीबी को हमने देखा अंदर जाते हुए, जब शहीदा बीबी अंदर गई तो फिर अंदर से जब चीख की आवाज़ आई, मैं दौड़ के गई अंदर कि आखिर क्यों शहीदा चीखी है। कुछ पहले तो बहस की आवाज़ आ रही थी, फिर इसके बाद जब चीखी है शहीदा, जब मैं गई अंदर तो देख रही हूँ कि उन्होंने पेट के बल उसको गिरा कर उसको बहुत बुरी तरह मार रहे थे और उसको नोच ना। जब हम उसको बचाने लगे तो वो मेरा निकाब नोच के मतलब मुझे फिर से वो मारने लगे कस के। और फिर जब मैंने उनसे मतलब बोला कि मैं जाऊंगी मुख्यमंत्री के, सीएम को बुलाऊंगी, यहाँ सारी यहाँ की छानबीन करवाऊंगी, तो वो बोल रहे हैं कि सीएम आ जाए, उसका बाप आ जाए, मैं किसी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसके ये वीडियो भी मेरे पास उनका है। मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगा रही हैं आपकी, आपको न्याय मिलना चाहिए। सबसे मेन तो देखिए, अब यहाँ नौकरी की बात नहीं है, यहाँ नौकरी तो छोड़िए, यहाँ तो सबसे बढ़ के वो एक बच्चे के हत्यारे हैं, शहीदा बीबी का बच्चा। उनका मैं लेके शहीदा बीबी को दौड़ी हूँ कभी चौरा, ले जाके उसको एकदम बुरी हालत में थी, मैं लेके गई। फिर हम लोग 112 पे फ़ोन भी किया तो वहाँ से पुलिस आई, तो हम लोग खैर उनके पास से होने के बाद तब हम लोग कभी चौरा गए। शहीदा बीबी का वहाँ सारा मैंने सारा उसका बच्चा उच्चा साफ कराने के लिए बहुत दौड़ी, वहाँ हम लोग अल्ट्रासाउंड कराया, सब कराया। तो यहाँ हमारी मेन ये चीज़ है कि पहले शहीदा बीबी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि शहीदा बीबी के साथ आज उन्होंने किया है, कल किसी भी महिला के साथ वो कर सकते हैं। तो ये न्याय हमको चाहिए। इन जो रिजवान अहमद साहब मैनेजर हैं, मेरा मदरसा बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जो प्रबंधक वो जो मैनेजर हैं वो बहुत ख़राब है, और उनको हटाने की गुहार लगाई जाए कि उनको हटाया जाए इस पद से एकदम। सर, जयपुरा थाने में कल मामला आया है जिसमें एक महिला ने वहाँ पे जो मौलवी है उन पे गंभीर आरोप लगाए हैं शारीरिक और कार्यवाही पर। एक एफआईआर हुई है, महिला ने जो प्रबंधक है श्री रिजवान अहमद, उनके खिलाफ तहरीर दी थी जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया है, धारा 406, 323 और 356 उसकी विवेचना की जा रही है, निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला का आरोप है कि 28 तारीख की घटना है, हमने जयपुरा पुलिस को इसके बाद जो है रिटेन में उसमें दिया था, लेकिन 14 दिन तक जो है पुलिस हमें दबाती रही और हमें जो है न्याय नहीं मिला। लास्ट में कल जो है वो उनसे एक पत्र लिख करके मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा कि इसको जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, क्योंकि पुलिस से वो संतुष्ट नहीं है। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई बात आई नहीं है कि वो संतुष्ट है कि नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस प्रकरण की हम निष्पक्ष जाँच करवाएंगे।